H9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल्लाह रहमान। फिर से एक बार उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नए समीकरण बन रहे हैं और मुद्दा आज का खास प्रोग्राम में इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। दरअसल शिवपाल यादव को अखिलेश यादव ने पार्टी का महासचिव नियुक्त किया और उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रूप से कई बड़े बदलाव जो है वो होते हुए नजर आ सकते हैं। दरअसल इस समय जिस तरीके से राजनीतिक जो परिस्थितियां बदल रही है उसको लेकर के यही कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए खतरे की घंटी जरूर है, क्योंकि विपक्ष में बैठने के नाते आप कह सकते हैं अखिलेश यादव लगातार इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्हें फिर से एक बार सत्ता में वापसी करना है तो मेहनत अभी से करनी पड़ेगी। और इस समय अगर देखा जाए तो लगातार प्रदेश के जो है अलग अलग जगहों पर जाकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पार्टी के उन तमाम जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं से मुलाकात की जा रही है और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के विस्तार के लिए काम कर रहे हैं। मेरे साथ कपिल मौजूद है, समझेंगे उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव होने वाले हैं और क्या वाकई शिवपाल यादव इस समय जिस तरीके से पार्टी में महासचिव नियुक्त किए गए, क्या ये भरोसा उन पर क्या जाना चाहिए कि 2024 तक भी टिके रहेंगे, क्योंकि कई बार उनके फैसले ऐसे रहे जो अखिलेश यादव को समझ में भी नहीं आया, नहीं राजनीतिक जानकारी को समझ में आए कि वो अचानक इस तरीके के फैसले क्यों लेते हैं और पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि पार्टी में एक हलचल सी मचा देते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय होगी? क्या 2024 तक शिवपाल यादव जो है समाजवादी पार्टी में रहते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल रहते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है। बीटेक की अगर बात करी जाए तो कहा जा रहा है कि प्रदेश कार्यकारिणी में उन्हें भी जगह मिल जाएगी और शिवपाल मैजिक की बातें ये होने लगी। सर्वे जो है वो भले ही कह रहे हो कि शिवपाल यादव के समाजवादी पार्टी में आने के बाद बहुत ज्यादा जीत में फर्क नहीं आएगा, यानी कि जो 111 विधानसभा हमने देखा था कि सीटें जीती थी, ऐसा नहीं होगा कि निकाय चुनाव में या फिर लोकसभा चुनाव में 80 में से 35 सीटें 40 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी अकेली जीत जाएगी, ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये माना जा सकता है कि समाजवादी पार्टी अब पहले से ज्यादा कहीं मजबूत हो चुकी है, क्योंकि राजनीतिक अनुभव उनके पास है। भले ही जिस तरीके से लगातार योगी सरकार को वो लताड़ते हुए नजर आ रहे हैं, अखिलेश यादव लताड़ते हुए नजर आ रहे हैं, चुनौती भले ही समाजवादी पार्टी दे रही है, हालांकि ये देखना होगा कि जनता उन पर भरोसा जता पाती है या नहीं। बिल्कुल लगातार इस तरीके की बातें की जा रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अभी भी कहीं ना कहीं इस बड़े मामले को लेकर के राजनीतिक रूप से वो स्पेस खाली नजर आता है, क्योंकि अखिलेश यादव भले ही इस समय परिवार की अगर बात करें खासतौर से तो एकजुटता बनाए रखने के बाद उनको ये उम्मीद है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो फिर से एक बार जो है वापसी के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन साथ ही बीजेपी इस वक्त काफी बेहतर जो है स्थिति में नजर आती है। योगी आदित्यनाथ जो है लगातार प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर के कई बड़े मुद्दों पर कहीं ना कहीं नकल कसते नजर आते हैं, जिसके बाद जनता से उनको जो है फिर से एक बार जो है आप कह सकते हैं कि वोट मिलने की उम्मीद है। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार जो उत्तर प्रदेश पर काफी ज्यादा ध्यान दे रही है और उसकी एक बड़ी वजह 2024 का लोकसभा चुनाव भी माना जा रहा है। तो ऐसे में क्या ये मान लेना चाहिए कि अखिलेश यादव जो सियासी तौर पर इस समय मान कर बैठे हैं कि बीजेपी के खिलाफ वो मोर्चेबंदी करने में सफल रहेंगे? क्या वाकई जनता का साथ उनको मिलेगा? क्या मुद्दों की राजनीति में अखिलेश यादव टिक पाएंगे, या जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में आखिर समय पर जो मुद्दों को कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश की जाती है, अगर उस तरीके की स्थिति पैदा होती है तो क्या अखिलेश यादव बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, अगर मुद्दों की बात करी जाए तो मुझे लगता है सिर्फ यही एक ऐसी जगह है जहां पर अखिलेश यादव मात खाते नजर आ रहे हैं। देखिए, नेताओं की अगर बात करी जाए तो बड़े बड़े नेता आजम खान, उनके साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, ये जो चुनिंदा नाम है। उसके बाद जो है वो तमाम ऐसे युवा नेता हैं जिनकी जो छवि है वो काफी बेहतर है। इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, ये तमाम गढ़ हैं, यानी कि जीतने के लिए अखिलेश यादव के पास काफी कुछ है जो बड़ी आसानी से एक जो है वो ऐलान के बाद उनको वोट दे देता है और पूछता भी नहीं बदले में कि आखिर हमारे लिए आपने इतने सालों में किया क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बयान देते हैं रामचरितमानस को लेकर, वो विवाद काफी ज्यादा गहराता है और इसका मुझे लगता है कि बड़ा नुकसान जो है वो आने वाले चुनाव में उठाना पड़ेगा। यूपी की सियासत में ऐसा नहीं है कि मुसलमान ज्यादा है, ये भी नहीं है कि हिंदू ज्यादा है। हिंदू मुसलमान जो है वो साथ कर जो रख पाएगा वो कहीं ना कहीं जीतेगा। अब पीएम मोदी को लेकर जो है अगर बात करी जाए या फिर सीएम योगी की बात करी जाए तो पसमानदा मुसलमानों को लुभाने का काम जो है वो लगातार बीजेपी कर रही है। लेकिन अखिलेश यादव क्या मोर्चाबंदी यही कर रहे हैं? आप देखिए कि यादव
समाज की अगर बात करी जाए, हमने मान लिया कि पूरा यादव समाज जो है वो अखिलेश के साथ जाएगा, लेकिन क्या मुसलमान जो है वो बढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे? देखिए मायावती भी ये कह रही है कि मैं अलग चुनाव लड़ूंगी, तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान अखिलेश यादव को मिलेगा और मुद्दों की राजनीति जो है वो उन्हें लगभग 2 साल पहले ही शुरू कर देनी चाहिए थी। जैसा हमने विधानसभा चुनाव में देखा कि हो सकता है कि अगर 60, 70, 80 सीटें और होती तो समीकरण कुछ और बदल सकते थे, वैसा होता हुआ नजर नहीं आया। और उत्तर प्रदेश में जब निकाय चुनाव आएगा, लोकसभा चुनाव, देश का बड़ा चुनाव होगा, तो मुझे लगता है कि वो मुद्दे ही होंगे जो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को जिताएंगे या फिर हराने का काम करेंगे। बिल्कुल, अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी चुनौती है इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत में। लेकिन अब देखिए कि यहाँ पर जो है कई बड़े चेहरों को लेकर के जो इस तरीके के संकेत जताए जा रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले हो सकता है कि ये जो चेहरों की अदला बदली लगातार सियासी दलों में देखने को मिलती है, उस तरीके की भी स्थिति बन सकती है। और माना ही जा रहा है कि जिस तरीके से बीते अगर 2-3 हफ्तों की बात की जाए तो केशव प्रसाद मौर्य को लेकर जो अखिलेश यादव ने बयानबाजी की है या फिर शिवपाल यादव ने जो बयान दिया है, उन बयानों के आधार पर क्या माना जाना चाहिए? जो आप कह सकते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को लुभाने की कोशिश की गई या फिर उन पर तंज कसने की कोशिश की गई, क्योंकि वो जो है मुख्यमंत्री के रेस में आगे चल रहे थे, लेकिन अचानक से उनको जो है पीछे कर दिया जाता है, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो इस तरीके से क्या अखिलेश यादव की रणनीति अब ये है कि वैसे तमाम नेताओं को फिर से एक बार समाजवादी पार्टी में वापस लाया जाए जो किसी वजह से नाराज होकर पार्टी से बाहर चले गए, और उसमें केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम जो है वो शामिल है। या फिर आप कह सकते हैं कि इस तरीके के बयानों से संकेत लग रहे हैं कि उनको लेकर के भी इस तरीके की सोच है। बिल्कुल, केशव प्रसाद मौर्य का जिस तरीके से आपने नाम लिया, लगातार ये कहा गया कि 100 विधायक आप लेकर आइए, आपको मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी जो है वो देखने वाली बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य जिस पार्टी में है उसका कद काफी बड़ा है। देखिए, राज्य में है सरकार, केंद्र में है सरकार। अगर केशव प्रसाद मौर्य किसी और वजह से 1% पार्टी को, बीजेपी को छोड़ देते हैं और सपा ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर आपको पता है कि जो ईडी और सीबीआई हैं, जो 2 जांच एजेंसियां हैं, वो तैयार होंगी। हालांकि ऐसा होता हुआ नजर नहीं आएगा जब तक जो है वो केंद्र में और राज्य में बीजेपी है। अगर कल को केंद्र से जो है वो बीजेपी चली जाती है, राज्य में खस्ता हालत हो जाती है, तब ऐसा मान सकते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के साथ जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से सत्ता में वो बने हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता हुआ नजर आएगा। और अखिलेश यादव के लिए अगर बात करी जाए तो फिलहाल तमाम चुनौतियां हैं। उसमें केशव प्रसाद मौर्य हैं, उसमें ब्रजेश पाठक हैं, सीएम योगी हैं और नरेंद्र मोदी भी। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त सियासी हालात बन रहे हैं। अब देखना होगा कि चुनाव के समय में किस तरीके से हालात रहते हैं और क्या वाकई शिवपाल यादव जो है पार्टी में पूरी मजबूती के साथ टिके रहते हैं। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।